नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बी न्यूज। आज हूं मैं ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में और आपको बता दूं आज हमारे पास जेबी कैसेस के केंद्रीय सचिव हसन साहब जी हैं। हसन जी से मिलाएंगे और रूबरू होंगे। और अब लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और शंखनाद होते ही सभी पार्टियां अपने अपने दबदबा बनाना शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें चतरा में भी जेबी कैसेस ने भी अपनी कैंडिडेट को घोषित कर दिया है। मिलाएंगे, सीधे रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है भैया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, जोहार। आज आप ऐतिहासिक मां भद्रकाली के नगरी में आए हुए हैं। सबसे पहले इसका कारण बताएं, क्या यहाँ पे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आपके व्यूअर्स को मैं ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि ये झारखंड के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, एशिया के सबसे ऐतिहासिक स्थल माँ भद्रकाली टेम्पल में मैं उसके प्रांगण में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अपने प्रत्याशी दीपक कुमार गुप्ता को यहाँ पे उनको लेकर आकर पूरी पूजा पूजा अर्चना करवाकर यहाँ से हम लोग एक आह्वान कर रहे हैं क्षेत्र भ्रमण का। क्योंकि मैंने इतिहास के माध्यम से झारखंड के इतिहास और इंडिया इतिहास में मैं पढ़ा था भद्रकाली टेम्पल के बारे में। वो यही भद्रकाली टेम्पल है जो माँ भद्रकाली टेम्पल जो गौतम बुद्ध का यहाँ पे निवास स्थान रहा है और यहाँ पे लगभग 1008 स्तूप है, छोटे-छोटे स्तूप है शिवलिंग का। और कोटेश्वरनाथ टेम्पल भी यहाँ पे है और पाल वंश के शासक महेंद्रपाल ने यहाँ पे एक स्तूप रखा था। मैंने इतिहास के में पढ़ा था, तो मैं काफ़ी दिनों से मैं सोचता था कि वहाँ तक पहुँचूँगा, वहाँ पे जाके अध्ययन करूँगा, देखूँगा वहाँ के पुरातत्व। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। मेरा सवाल ये रहेगा कि अब इस बार आपकी पार्टी जाग रही है, पार्टी ये युवक पार्टी है, तो मोदी फैक्टर कैसा काम करेगा और मोदी फैक्टर इसे दबाने की कैसे कोशिश करेगी? क्या मैजिक मोदी चलने वाला है या फिर जयराम टाइगर जयराम मातो अपनी दहाड़ से सबको हटाने वाले हैं? भैया हर वक़्त हर जगह पर समय के वास्तु स्थिति के अनुसार से मोदी, मोदी, मोदी होता है भैया। मोदी फैक्टर हर जगह पे मोदी-मोदी नहीं चलता भैया, रोटी-रोटी भी चलता है। रोटी-रोटी भी ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए हमारा देश के जितने भी पढ़े-लिखे युवा है, नौजवान साथी हमारे हैं, सब लोग अब जाग चुके हैं, ठीक है ना? हमारा झारखंड में 14 लोकसभा है, ठीक है? और एक सेकंड टर्म जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुमत से जब जब ये पूरे भारतवर्ष में जब सरकार का गठन हुआ, तो हमारे राज्य से भी उनके 11 सीट 12 सीट गए थे। तो अगर जो 14 जो सीट पर जो हमारे जो चुनाव जो होंगे, तो हमारा जो एक 2021 से जो एक आह्वान चला थानीता का और बेरोज़गारी का आलम छाया हुआ है, ठीक है? हमारे नौजवान लोग परेशान हैं, पलायन करने पे मजबूर है, दूसरे मुल्क में, दूसरे राज्यों में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो। तो उसके लिए एक हमारे जो एक उभरता हुआ नया सितारा जो जिसका उदय हुआ है टाइगर जयराम महतो के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो उनके उनकी जो पार्टी का जो एस्टैब्लिश हुआ है जेबी केसेस, अब जेएलके में है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। हम लोग 8 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह 8 पे हम लोग जीत दर्ज कराएँगे। आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 8 सीट पे हम जीत दर्ज करवाएँगे। 8 जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे 7 सीटों पर तो कमल का एकदम चल ही रहा है। एक गठबंधन आपको गिरिडीह मिला है, जहाँ पे खुद टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं। हम वहाँ की बात करेंगे। लोगों का कहना है कि टाइगर वहाँ से नहीं निकल पाएँगे, इसके बारे में क्या? भैया वहाँ पे धरातल पे आप पहुँचेंगे जब तो, आप वहाँ पे वहाँ की वास्तु स्थिति से आप वहाँ से रूबरू हों, वहाँ के लोगों से आप संपर्क में आए। अ, आप बिलीव नहीं करोगे, अमित मातो है, हमारे कदावर नेता है। वो जेएमएम से थे, अभी जेएमएम छोड़ के आए हुए हैं। उन्होंने वहाँ से आह्वान किया है कि टाइगर जयराम को आप लोग वोट करें, सपोर्ट करें। हमने वहाँ पे चंद्रप्रकाश चौधरी के काफ़ी निजी हमारे फ्रेंड थे रांची में, लाइब्रेरी में, उन लोगों ने हाथ उठा दिया कि यहाँ से टाइगर लीड कर रहा है, जीत रहा है, अभी। एक चीज़ बताइए, एक नारा लगा है वहाँ पे गिरिडीह में, हमें पता चला 7 लाख पार। ये कहाँ? 7 लाख पार उन लोग का वोट जाएगा मेरा भाई, दादा का। मतलब 95% दादा लीड कर रहे हैं। उन लोगों को वहाँ के जनता लोग और वहाँ के जितने विपक्षी जो है, अभी उन लोगों ने हाथ उठा दिया कि टाइगर यहाँ से लीड कर दिया। तो कहीं न कहीं आपका साफ तौर से कहना है कि टाइगर गिरिडीह में पूरी तरह से निकल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली 100% श्योर। एक चीज़ और मुद्दा रहता है, कहीं न कहीं आपने जैसे बोला कि पलायन करना, बाहर जाना झारखंडियों का, यहाँ पे रोज़गार नहीं मिल पाना, इतना सारा खनिज संपदा यहाँ पे रहते हुए। तो क्या आपकी सरकार आने के बाद, आपके लोकसभा में आने के बाद, ये सब पे किस तरह से नियंत्रण की जाएगी? बिल्कुल, देखिए दादा, जितने भी झारखंड जब से निर्माण हुआ है, ठीक है? लगभग 88 वर्षों का संघर्ष, 88,000 बलिदान, 46% भूभाग पर हम लोगों का आधिकारिक मिला, 40% खनिज संपदा, 58 प्रकार के खनिज है यहाँ पे। और जब से झारखंड में जितनी भी पार्टियों का निर्माण हुआ, सभी ने अपने-अपने लोग स्तर से हम लोगों को ठगा है, छला है और अपने वंशजों को इन लोगों ने बढ़ाया है, बढ़ावा दिया है। किसी का बेटा लंदन में है, तो कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, तो कोई स्विट्ज़रलैंड में है भाई, किसी का स्विस बैंक में अकाउंट है। भैया और सीरियल नंबर जब आएँगे हमारा चीफ मिनिस्टर का, तो उसमें एक निर्दलीय भी है। भैया उसका तो दम हद ही हो गया, 8वें महीना 9वें महीना की सरकार में। तो हमारे जो ये एक 28 वर्षीय युवा टाइगर जयराम जो पीएचडी स्कॉलर है, ये रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया पे, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों पे।
और यहाँ के ऐतिहासिक भूगर्भीय संरचना को अ, उसके बाद जब से निर्माण हुआ झारखंड, तब से यहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ पे राजनेताओं ने किया है, लूटने का लूट मचा रखा है। तो हमारे टाइगर यहीं का एक मूलवासी है। मेरा सवाल था कि उसे कैसे रोकेंगे, झारखंडी को झारखंड में कैसे रोकेंगे, प्लान नहीं करने दिया जाए। वहाँ से एक हम लोगों का पावर आने के बाद हम लोग एक नीति लाएँगे वहाँ पे। खुद ब खुद इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली लोग को बैरिकेडिंग किया जाएगा। हमारे जो दूसरे जो राज्यों के जो जो सीमाएँ जो स्पर्श करती है, उन लोगों ने राज्य निर्माण से पहले से यहाँ पे डेरा डंडा डाले हुआ है। उन लोगों को ऐसा एक हमारे जो जयराम दा जो है, काफ़ी एक हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। भाई ये कोई बहुत ये छोटा-मोटा चीज़ नहीं है। पीएचडी स्कॉलर है। पीएचडी स्कॉलर की जो माइंड होती है, वो दार्शनिक के जैसा होता है। आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, आपने सुकरात का नाम सुना होगा, आपने सिकंदर का गुरु का नाम सुना होगा, सिकंदर का गुरु का नाम अरिस्टोटल का नाम सुना होगा। और एक आईएएस, आईएएस का तो सीमित एक सिलेबस होता है, लेकिन जो दार्शनिक की जो पढ़ाई करते हैं ना, रिसर्च का, डॉक्टरेट का, उनका माइंड कुछ और होता है। ठीक है? तो ये हमारे झारखंड के इतिहास में सुनहरा अक्षरों से लिखा जाएगा जब इनकी जब पावर जब आएगी, तो आप भी देखेंगे, वेट एंड वॉच। धन्यवाद। अभी मिला है मैंने केंद्रीय सचिव हसन जी से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे झारखंड के नवयुवक जो अलग राज्यों में प्लान करने पर मजबूर हो जाते हैं, जाने पे मजबूर हो जाते हैं, वो रुकेगा। झारखंडियों को झारखंड में रोककर उन्हें रोजगार मिलेगा। और सही बात है कि जितने हमारा राज्य में जितने सारे सर्जन है वो कमाई के, वो सब और राज्यों में नहीं है। यहाँ जितने खनिज पदार्थ है वो और राज्यों में नहीं है, लेकिन मजबूर है यहाँ के लोग प्लान करने पे। तो क्यों मजबूर है, ये सोचने की विषय है। आने वाले समय में जब जेबी कैसा इस चुनाव में, लोकतंत्र चुनाव में कैसा प्रदर्शन करता है वो देखने का होगा। और जब भी इनकी पार्टी आएगी तो ये सब कार्य होंगे कि नहीं, ये भी दिखाना जरूरी होगा। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम न्यूज़।